हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसीडर अ होममेड वर्नियर स्केल एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक होममेड वर्नियर स्केल गिवन है, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इन दिस डायग्राम वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू if both the inclines are identical and their angles are equal to theta then what is the least count of the instrument। तो बच्चों यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है इस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। एक होममेड बेसिकली वर्नियर स्केल बनाया है यहाँ पर, और आपको इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट आपका होगा बच्चों यहाँ पर आपको लीस्ट काउंट का बेसिक वर्नियर स्केल के लिए फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली बच्चों लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चलिए ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इजीली यहाँ पे हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर ये, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका, ठीक है, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है, शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों इस इंक्लाइंड प्लेन का, ये वर्नियर स्केल डिवीजन शो कर रहा है। और जो यहाँ ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये इसका एक मेन स्केल डिवीजन शो कर रहा है बच्चों, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमको कुछ बच्चों यहाँ पे लेंथ दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और जो लेंथ दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? एल लेंथ दे रखी है। इसका मतलब बच्चों जो क्वेश्चन में हमको वन वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना गिवन है? एल गिवन है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे इन दोनों का जो एंगल है, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? थीटा बोल रहा है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली वो यही है कि जो वन मेन स्केल डिवीजन होगा बच्चों, वो हो जाएगा अपना एल बाई कॉस थीटा। तो ये इसकी जो डिविजन्स निकल के आएंगी बच्चों वो कितनी आएंगी? एल बाय कॉस थीटा। बस, और हमारे पास वन वर्नियर स्केल डिवीजन भी है, वन मेन स्केल डिवीजन भी है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है और हमें अपना लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या आता है हमारा लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा लीस्ट काउंट, यहाँ पर लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? मैंने आपको वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा बच्चों? एल अपॉन cos थीटा विच इज माइनस एल। वन वर्नियर स्केल कितना था? एल था। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? cos थीटा एल माइनस एल cos थीटा। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? एल कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? वन माइनस cos थीटा अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों? cos थीटा। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? लीस्ट काउंट कितना आ गया हमारे पास? एल वन माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। दिस इज अवर लीस्ट काउंट। So this is the required answer बच्चों, okay? I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।